हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पॉइंट। आज आज हम पढ़ेंगे आपको प्रयोजनमूलक हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट का। बुध पीजी कॉलेज एंड डीडी यूनिवर्सिटी अफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, 26 तारीख को एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जा सकते हैं एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 100 तक देखे थे एमसीक्यूज। आज 101 से लेकर 200 तक देखेंगे, पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो यह प्रशासन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्यकारी भाषा में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? तो इसका सबसे महत्व स्पष्टता का होता है। 102 का बी सही हो जाएगा। 103, ज्ञापन की भाषा कैसी होती है? तो ज्ञापन की भाषा सरल और औपचारिक होता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विज्ञापन का मुख्य लक्ष्य है? तो विज्ञापन का मुख्य लक्ष्य प्रभावित करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिपोर्ट लेखन में कौन सा काल अधिक प्रयोग होता है? तो यह वर्तमान काल अधिक प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्यकारी हिंदी में प्रेषक का अर्थ है? तो इसका अर्थ है भेजने वाला। 107 नंबर है, आवेदन पत्र का प्रारूप है? आवेदन पत्र का प्रारूप औपचारिक होता है। परिपत्र का प्रयोग किया जाता है? तो परिपत्र का प्रयोग सभी संबंधित लोगों के लिए किया जाता है। 108 का भी सही हो जाएगा। प्रयोजनमूलक हिंदी का मूल आधार है? प्रयोजनमूलक हिंदी का मूल आधार व्यवहारिकता है। पत्रकारिता भाषा का विशेषता नहीं है? तो इसका विशेषता भावुकता नहीं है कि भावना में आकर कुछ भी आप बोल दें। ये पत्रकारिता का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 का डी सही हो जाएगा। 11 नंबर है, कार्यकारी पत्र में संलग्न का अर्थ है? संलग्न का अर्थ है अतिरिक्त कागजात। 112 नंबर है, विज्ञापन के नारे स्लोगन का उद्देश्य है यादगार बनाना। 13 नंबर है, सूचना लेखन का सबसे पहले दिया जाता है? सूचना लेखन सबसे पहले मुख्य सूचना दी जाती है। कार्यवर्त किस शैली का में लिखा जाता है? कार्यवर्त तथ्यात्मक शैली में लिखा जाता है। 15 नंबर है, अनुवाद किसका ध्यान सबसे पहले रखा जाता है? अनुवाद में सबसे ध्यान भाव का रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी भाषा में मुहावरों का प्रयोग है? सीमित। क्वेश्चन नंबर 116 का सी सही हो जाएगा। प्रेस विज्ञापित जारी किया जाता है? प्रेस विज्ञापित सार्वजनिक सूचना के लिए जारी किया जाता है। 118 है, प्रयोजनमूलक हिंदी में वाक्य होना चाहिए? इसमें छोटे और स्पष्ट वाक्य होना चाहिए। 118 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, नोटिस का मुख्य उद्देश्य है? नोटिस का मुख्य उद्देश्य सूचना देना है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है, बार बार रिपीटेड किया है। 120 है, संपादन का अर्थ है? संपादन का अर्थ संशोधन करना है। 21 नंबर है, सरकारी पत्रों में भाषा होती है? सरकारी पत्रों में भाषा औपचारिक होती है। 122 है, विज्ञापन की भाषा में सबसे किसका प्रयोग अधिक होता है? इस सबसे ज्यादा आकर्षक शब्द का प्रयोग होता है। आकर्षक शब्द जिस 123 नंबर है, संप्रेषण प्रक्रिया कितने तत्व होते हैं? इसके 4 तत्व होते हैं। 124 है, कार्यकारी हिंदी मुख्य उद्देश्य है? इसका स्पष्ट संप्रेषण मुख्य उद्देश्य है। 125 है, आवेदन पत्र को अंत में लिखा जाता है? यह है धन्यवाद निहित। अंत में धन्यवाद लिखा जाता है। 125 का सी सही हो जाएगा। 126 नंबर है, समाज
125 नंबर है, समाचार लेखन में शीर्षक का क्या कार्य है? शीर्षक का कार्य है ध्यान आकर्षित करना। 127 नंबर है, प्रयोजन मूलक हिंदी का विकास किस युग में हुआ? तो यह आधुनिक युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनुवाद की सफलता निर्भर करती है। अनुवाद की सफलता भाव और संप्रेषण पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 138 का भी सही हो जाएगा। 39 नंबर है, विज्ञापन का आकार होना चाहिए। विज्ञापन का आकार उद्देश्य अनुसार होना चाहिए। 140 नंबर है, कार्यकारी पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह विषय सबसे महत्वपूर्ण भाग विषय है। 128 नंबर है, कार्यकाली भाषा में किसका प्रयोग कम होना चाहिए? तो भावनात्मक शब्द का प्रयोग कम होना चाहिए। 129 है, रिपोर्ट लेखन में शीर्षक क्यों दिया जाता है? रिपोर्ट लेखन में शीर्षक सार बताने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, विज्ञापन किस माध्यम से नहीं दिया जाता है? तो विज्ञापन व्यक्तित्व डायरी के माध्यम से नहीं दिया जाता है। 21 है 31 है, सूचना पट्टी का प्रयोग होता है। सूचना पट्टी का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर होता है। कार्यालयीय हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग सीमित होता है। भाषण लेखन में सबसे अच्छी जरूरी है तो वह है प्रभा और स्पष्टता। संपादकीय लेख किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 135 है, ज्ञापन और परिपत्र में अंतर का आधार। इसका आधार उद्देश्य होता है। कार्यालय हिंदी में वाक्य समानता होते हैं तो सूचनात्मक वाक्य होते हैं। 36 का 80 सही है। प्रयोजन मूलक हिंदी में शैली होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी में दार्शनिक शैली होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग दैनिक जीवन में होता है। रिपोर्ट लेखन में भाषा होता है। यह तथ्य होता है। नोटिस का प्रयोग होता है। यह कार्यालय में नोटिस का प्रयोग होता है। विज्ञापन का मुख्य गुण है। विज्ञापन का मुख्य गुण प्रभावशीलता है। संप्रेषण में क्या नहीं होना चाहिए? संप्रेषण में अनावश्यक वितरण नहीं होना चाहिए। कार्यालय हिंदी में सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसका सरल और प्रचलित शब्द का सबसे अधिक प्रयोग होता है। आवेदन पत्र में भाषा होना चाहिए। आवेदन पत्र में विनम्र भाषा होना चाहिए। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य है। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सूचना है। प्रेस विज्ञापित किस शैली में लिखी जाती है? यह तथ्यात्मक शैली में लिखी जाती है। 149 का बी। प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व है। प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्व व्यवहारिक संप्रेषण है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? प्रशासनिक कार्य मुख्य क्षेत्र है इसका। 152 है, कार्यालय हिंदी में शब्द स्वर होना चाहिए। सब स्वर तटस्थ एवं औपचारिक होना चाहिए। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को आकर्षित करना है। 153 का सी सही है। 154 है, रिपोर्ट लेखन में तथ्यों का होना चाहिए। रिपोर्ट लेखन में तथ्यों का सत्य और प्रमाणित होना चाहिए। परिपत्र का प्रयोग समानता होता है। परिपत्र का प्रयोग समानता कार्यालय और सभी सदस्यों के लिए होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी में शब्द का चयन कैसे होता है?
होना चाहिए, तो सरल और प्रचलित होना चाहिए। 156 का सी सही हो जाएगा। 157 है, आवेदन पत्र में विषय लिखने का उद्देश्य। आवेदन पत्र में विषय लिखने का उद्देश्य स्पष्ट करना है। उद्देश्य स्पष्ट करना है, क्या उद्देश्य आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं। 158 है, पत्रकारिता भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है स्पष्टता, जो आजकल नहीं हो रहा है पत्रकारिता में, कुछ भी न्यूज़ चला दे रहे हैं लोग। खैर, 158 का भी सही हो जाएगा। 159 है, सूचना लेखन में क्या नहीं होना चाहिए। सूचना लेखन में अनावश्यक वितरण नहीं होना चाहिए। 160 है, नोटिस समानतः किस रूप में लिखा जाता है। नोटिस समानतः औपचारिक और संक्षिप्त में लिखा जाता है। 161 है, अनुवाद करते समय सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। अनुवाद करते समय सबसे पहले ध्यान भाव पर दिया जाता है। 161 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, कार्यालय हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक क्या है, वो आवश्यक है। 163 है, विज्ञापन किस भाषा में क्या अधिक प्रभावी होता है, तो छोटे और आकर्षक वाक्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 64 है, रिपोर्ट लेखन में शीर्षक क्यों दिया जाता है, तो रिपोर्ट लेखन में शीर्षक विषय स्पष्ट करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन ये गलत है। 166 है, प्रयोजनमूलक हिंदी में शैली होती है। प्रयोजनमूलक हिंदी में व्यवहारिक शैली होती है। कार्यालय पत्र में संबंधन का उद्देश्य है। कार्यालय पत्र में संबंधन का उद्देश्य पत्रकारिता का संबंध करना है, संबोधित करना है। 167 का भी सही हो जाएगा। 168 है, संपादन का कार्य नहीं है। संपादन का कार्य भाव बदलना नहीं है। यहाँ पे सही का सीन रहेगा, गलती से रेड हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाव बदलना। 169 है, जनसंचार का दायरा होता है। जनसंचार का दायरा व्यापक होता है। सरकारी पत, पत्राचार्य की भाषा है, तो औपचारिक और स्पष्ट भाषा है। विज्ञापन में चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास मुख्यतः किस कारण हुआ है, इसका प्रशासनिक आवश्यकता के लिए हुआ है। सूचना पट्टी का उद्देश्य है जानकारी देना। सूचना पट्टी का उद्देश्य जानकारी देना है। आवेदन पत्र में भाषा होना चाहिए। आवेदन पत्र में भाषा विनम्र होना चाहिए। 175 है, पत्रकारिता में समाचार का मुख्य तत्व है, तो तथ्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 175 का भी सही है। 176 है, कार्यालय हिंदी में संक्षिप्त रूप का प्रयोग है। संक्षिप्त रूप का प्रयोग सीमित और सावधानी से। रिपोर्ट लेखन में शीर्षक का कार्य। रिपोर्ट लेखन में शीर्षक का कार्य सार प्रस्तुत करना है। 174 है, विज्ञापन की सफलता निर्भर करती है। विज्ञापन की सफलता आकार पर निर्भर नहीं करती है, प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। सी सही हो जाएगा 178 का। प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध है। प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध व्यवहारिक जीवन से है। 179 का सी सही हो जाएगा। 180 है, कार्यालयी भाषा में भावनाओं का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य है, तो यह है सार्वजनिक सूचना देना। परिपत्र परिपत्र का भाषा होता है। परिपत्र का भाषा औपचारिक और स्पष्ट होता है।
183 नंबर है, प्रयोजनमूलक हिंदी में वाक्य होना चाहिए। प्रयोजनमूलक हिंदी में वाक्य छोटे और स्पष्ट होना चाहिए। अनुवाद की गुणता निर्भर करती है। अनुवाद की गुणता भाव पर निर्भर करती है। 185 नंबर है, सूचना लेखन में सबसे महत्वपूर्ण है। सूचना लेखन में सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टता है। 186 नंबर है, कार्यकाली हिंदी का उद्देश्य है। कार्यकाली हिंदी का उद्देश्य स्पष्ट संप्रेषण है। 187 नंबर है, विज्ञापन में प्रस्तुत भाषा है। विज्ञापन में प्रस्तुत भाषा आकर्षक और प्रभावी है। रिपोर्ट लेखन में भाषा होती है। रिपोर्ट लेखन में भाषा तथ्य और तथ्यात्मक होती है। 188 नंबर क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्व है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्व व्यवहारिक संचार है। 190 है, कार्यकारिणी पत्र में अंत में लिखी जाती है तो यह धन्यवाद सहित भावादीय लिखा जाता है। जनसंचार का माध्यम उदाहरण है। जनसंचार का समाचार पत्र हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 152 है, सूचना लेखन में भाषा होना चाहिए। सूचना लेखन में भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए। प्रयोजनमूलक हिंदी में शब्दों का चयन होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी में शब्दों का चयन उपयोगिता के लिए होता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग कार्यालय और प्रशासन में होता है। विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। विज्ञापन का आलोचनात्मक विश्लेषण विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। प्रचार भी है उसका उद्देश्य, बिक्री भी है उसका उद्देश्य, सूचना भी है, और आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 195 का डी सही हो जाएगा। 196 है, रिपोर्ट लेखन में अनुसार का अर्थ है, अनुशासन का अर्थ है। अनुशासन का अर्थ है क्रमबद्ध प्रस्तुति। 197 नंबर है, प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा होती है। प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 198 है, आवेदन पत्र में हस्ताक्षर क्यों किए जाते हैं? प्रमाणिकता के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, कार्यालय हिंदी में शब्द जरूरी है। स्पष्ट और शुद्धता शब्द सबसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 199 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 है, प्रयोजनमूलक हिंदी का अंतिम लक्ष्य है। इसका अंतिम लक्ष्य है प्रभाव और संप्रेषण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। K2 स्टडी पॉइंट आपकी सेवा में सदा तत्पर है। धन्यवाद।